देश में जारी लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिल रहा है। 29 मई को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को सेंसेक्स 667 अंक लुढ़ककर 74,502 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह 29 मई को निफ्टी 183 अंक फिसलकर 22,704 अंकों पर बंद हुआ। 28 मई को भी सेंसेक्स 220 अंक गिर गया था। इससे पहले हफ्ते के पहले दिन यानी 27 मई को सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार ऐतिहासिक स्तर को छूने के बाद गिरकर बंद हुआ था। इस वजह से अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि 4 जून के बाद शेयर मार्केट का क्या होगा। इसमें आम लोगों की तरह लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार शेयर बाजार के निवेशक भी कर रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पिछले चुनावों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आम चुनाव से पहले और नतीजों के बाद देश के शेयर मार्केट की चाल कैसी रही है। इसके अलावा दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म्स के हवाले से और एक्सपर्ट से समझेंगे कि 4 जून के बाद देश का शेयर मार्केट किस करवट बैठेगा। कौन से मोदी स्टॉक्स हैं जिनमें निवेश की सलाह इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने दी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों की धड़कनें बढ़ रही हैं। इसकी वजह शेयर मार्केट में जारी उतार चढ़ाव है। शेयर बाजार पर नतीजों का क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में शेयर बाजार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत से देश के शेयर बाजार में रिकॉर्ड छलांग दिखेगी। ये मोदी ने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को भाजपा के रिकॉर्ड आंकड़े छूने के साथ ही शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू जाएगा। ये मोदी ने आगे कहा, आप देखना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते इस कदर ट्रेडिंग होगी कि उसे ऑपरेट करने वाले थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में बाजार ने 25,000 से 75,000 का सफर तय किया है। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने NDTV के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं हालिया लोकसभा चुनावों के दौरान शेयर मार्केट की चाल कैसी रही है। देश में 2009 के आम चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच हुए थे। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में सामान्य से ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा था। 16 अप्रैल 2009 को सेंसेक्स करीब 11,732 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 13 मई 2009 को जब चुनाव खत्म हुए तो सेंसेक्स लगभग 12,173 अंकों पर था। इसी तरह जनवरी 2014 की शुरुआत में सेंसेक्स 21,140 अंकों के आसपास था और इस साल जनवरी और मार्च के बीच सेंसेक्स में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई दिया। मार्च 2014 के अंत तक सेंसेक्स लगभग 22,386 अंकों तक पहुंच गया था। वहीं जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें नजदीक आईं, सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई। लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले सेंसेक्स औसतन 21,700 के स्तर पर बना रहा। इसी तरह साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान से थोड़ा पहले यानी जनवरी 2019 की शुरुआत में सेंसेक्स 36,068 अंकों के आसपास था। जनवरी और फरवरी के दौरान बाजार में हल्का उतार चढ़ाव दिखा। फरवरी 2019 के अंत तक सेंसेक्स 36,063 अंकों पर पहुंच गया। उसके बाद मार्च महीने में सेंसेक्स ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। बालाकोट हवाई हमला 26 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद 29 मार्च 2019 को सेंसेक्स लगभग 38,673 अंकों पर बंद हुआ। ये चुनाव से पहले एक मजबूत रैली थी। अप्रैल की शुरुआत में भी सेंसेक्स में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 1 अप्रैल 2019 को सेंसेक्स करीब 38,871 अंकों पर कारोबार करता दिखा। 10 अप्रैल तक वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले सेंसेक्स करीब 38,585 अंकों पर पहुंच गया। कुल मिलाकर चुनाव अवधि के दौरान शेयर मार्केट में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। जबकि चुनावी नतीजों के बाद बाजार की चाल की बात करें तो पिछले आम चुनावों के नतीजों के बाद बाजार में अक्सर तेजी देखने को मिली है। पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 2 चुनाव के नतीजे या उसके अगले दिन तो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। 2004 में बाजार बीजेपी की हार से लुढ़क गया था, जबकि 2009 में चढ़ गया था। पिछले 5 लोकसभा चुनावों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, ये तेजी 6 महीनों तक जारी रही। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल ने चुनावों के रिजल्ट्स के 1 महीने, 3 महीने और 6 महीनों बाद सेंसेक्स और निफ्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है। इसके लिए पिछले 5 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद के डेटा को लिया गया है। अगर 3 महीनों के हिसाब से देखा जाए तो 3 बार सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली, जबकि 2004 और 2019 के चुनाव में गिरावट देखने को मिली थी। साल 2020 में आई गिरावट की वजह कोरोना महामारी थी।
चुनावी साल में शेयर मार्केट की चाल कैसी रही और फिलहाल निवेशकों को चिंता करनी चाहिए नहीं, इन्हें समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शंस का माहौल ऐसा होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है और इसका एक उदाहरण ये है कि जो विक्स होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो लगातार हम वो चढ़ता हुआ देखते हैं। नॉर्मल विक्स की अगर हम बात करें तो 12-13 होता है, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आता है और इलेक्शन का रिजल्ट का डेट नज़दीक आता है, तभी आपको दिखता है कि ये 24, 25, कभी-कभी तो 26, 27 तक भी जाता है। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि मार्केट ऊपर भी बहुत जाता है, नीचे भी बहुत आता है, बहुत वोलेटिलिटी होती है। किसी को ट्रेंड बाज़ार में समझ में नहीं आता क्योंकि अलग-अलग तरीके के न्यूज़ फ्लोज़ आते हैं और उस न्यूज़ फ्लो पे मार्केट रिएक्ट होता है। तो एक बात तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी तब तक रहेगी जब तक 4 जून का रिज़ल्ट आता नहीं है। एग्ज़िट पोल संडे से शुरू हो जाएँगे, तो तभी भी आपको इलेक्शन के पहले वाले दिन यानी मंगलवार को रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो सोमवार को भी आपको मार्केट में बहुत उछाल और गिरावट देखने को मिलेगी। ये सब कुछ इलेक्शन के पहले होता है और ये नॉर्मल है। 2019 के इलेक्शंस में भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होता है, मार्केट को पता नहीं क्या निकलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। लाल शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले हर निवेशक के मन में सवाल है कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद शेयर मार्केट की दिशा क्या होगी, यानी बाजार किस करवट बैठेगा। इसे समझने के लिए हमने दुनिया की कुछ जानी मानी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स को खंगाला। हाल ही में चुनाव नतीजों को लेकर 3 बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट बर्नस्टीन की है। इसमें 4 स्थितियों को लेकर आकलन किया गया है। पहला आकलन ये है कि अगर बीजेपी की 240 और एनडीए की 270 से कम सीट आती हैं तो सरकार सड़क, एयरपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास की बजाय रेवड़ी बांटने के रास्ते पर चल पड़ेगी। ऐसे में चुनावी नतीजा आने पर बाजार में जमकर प्रॉफिट बुकिंग होगी और साल भर बहुत कम रिटर्न मिलने का अनुमान है। बर्नस्टीन के दूसरे आकलन की बात करें तो उसमें कहा गया है अगर बीजेपी की 240 से 260 और एनडीए की 270 से 290 सीटें आती हैं तो बाजार में भारी बिकवाली होने का अनुमान है, लेकिन साल भर हाई सिंगल डिजिट रिटर्न मिलेगा। तीसरा आकलन यह है कि अगर बीजेपी की 260 से 290 सीटें आती हैं और एनडीए 290 से 340 सीटें पाती है तो मार्केट में हल्की बिकवाली हो सकती है। यहाँ भी साल भर का रिटर्न हाई सिंगल डिजिट में होने का अनुमान है। चौथे आकलन की बात करें तो बाजार के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब रहेगी जब बीजेपी को 290 से ज़्यादा सीटें मिलें और एनडीए को 340 से ज़्यादा। ऐसे नतीजों के बाद बाजार में तेज़ी दिखेगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जबकि साल भर का रिटर्न डबल डिजिट में जा सकता है। दूसरी रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस वुड की है। उन्होंने कहा कि साल 2004 जैसे नतीजे आने की संभावना ना के बराबर है। उस वक्त 2 दिन में बाजार 17% तक गिर गया था। अगर बीजेपी हार जाती है तो इस बार बाजार और ज्यादा गिरेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2019 जितनी सीटें भी जीत लेती है तो सरकार आराम से चलेगी। उन्होंने बाजार के खतरे की घंटी बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर बजाई है। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% है और लॉन्ग टर्म 10%। बाजार में चर्चा है कि लॉन्ग टर्म की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो भी 1 साल है। कहा जा रहा है कि बढ़ते ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सरकारी कदम उठा सकती है। तीसरी रिपोर्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने जारी की है। यूबीएस सिक्योरिटीज के प्रेमल कांदान ने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहते हैं तो इसका शेयर मार्केट में नेगेटिव असर होगा। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक अस्थिरता और पॉलिसी पैरालिसिस की आशंका के कारण बाजार की धारणा प्रभावित होगी और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। इससे नियर टर्म में फाइनेंशियल मार्केट्स में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। इक्विटी वैल्यूएशंस प्री एनडीए स्तर तक गिर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से जब भी चुनाव रिजल्ट्स के कारण शेयर मार्केट में गिरावट आई है तो उसकी भरपाई के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म तक इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि बाजार और कंपनियों को नई सरकार की नीतियों के अनुरूप ढलने में समय लगता है। ब्रोकरेज ने इन चुनावों में इन्वेस्टर्स के लिए 4 सिनेरियोज बनाए हैं। सिनेरियो 1, इसके तहत अगर बीजेपी इन चुनावों में अपनी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बरकरार रखती है तो शेयर मार्केट्स को यह भरोसा रहेगा कि सरकार की नीतियां जारी रहेंगी। विनिवेश, लैंड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। सिनेरियो 2, अगर बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करने में नाकाम रहती है और एनडीए के दूसरे घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो नीतिगत स्थिरता को लेकर बाजार का भरोसा थोड़ा डगमगा सकता है। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। इसका फाइनेंशियल मार्केट्स पर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 3, अगर एनडीए बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता है और किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। मजबूत सरकार नहीं होने पर फैसले लेने में देरी से सुधारों पर असर हो सकता है। इससे पॉलिसी पैरालिसिस की
स्थिति पैदा हो सकती है जिसका फाइनेंशियल मार्केट्स पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 4, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इससे बाजार में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा होने पर नीतियों में बदलाव किया जा सकता है। यूबीएस ने कहा कि ऐसा होने पर एनडीए सरकार के कई सुधारों को पलटा जा सकता है। सरकार में बदलाव होने पर शेयर बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। आपने वैश्विक ब्रोकरेज फर्म्स का नजरिया तो जान लिया, अब समझते हैं एक्सपर्ट से कि 4 जून के बाद शेयर मार्केट में क्या रिएक्शन होगा। देखिए 4 जून का इंतजार तो सभी को है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट ने ऑलरेडी मोदी जी का जो विक्ट्री है वो ऑलरेडी पचा लिया है। अभी हम ये बात तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी ही वापस आएंगे, लेकिन अभी कितने वोट सीट से आएंगे वो कहना मुश्किल है। देखिए मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमान है कि अगर एनडीए को 350 और 370 के बीच में सीटें मिलती है तो मार्केट इस बात पे बहुत खुश होगा। शायद 4 जून को मार्केट नया हाई भी टच कर सकता है और पूरे हफ्ते के लिए यानी मंगलवार से शुक्रवार तक आपको शायद मार्केट में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिले। लेकिन हाँ, उसके बाद एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट कंसोलिडेट जरूर होगा, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होगी, क्योंकि जो लोगों ने निचले लेवल पे स्टॉक खरीदे हैं वो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट या अपना जो भी जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो कमाने के लिए वो निकल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी एक्सपेक्टेड है कि 4 जून को एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। पर ये निर्भर है कि कम से कम 350, 370, 75 सीटें एनडीए गवर्नमेंट को मिलती है। अगर 300 सीटें के आसपास ये नंबर आता है एनडीए का सब मिला के, तो मार्केट्स को शायद ये नतीजे इतने पसंद नहीं आएंगे। हो सकता है कि फिर एक बहुत बड़ा करेक्शन भी आपको देखने को मिले। बट अंदाजा है कि 325 और 350 ये एक ऐसा रेंज है जहां पे मिनिमम एनडीए को सीटें मिलेंगी। और उछाल तो डेफिनेटली 4 जून को आएगा, लेकिन कितना सस्टेन होता है वो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन की तेजी के बाद आपको थोड़ा मुनाफा वसूली भी देखने को मिलेगा और बाद में तो गवर्नमेंट का 100 दिन का जो एजेंडा है, बजट है जुलाई में, ये सारे ट्रिगर पॉइंट रहेंगे। उसके बाद मार्केट उस हिसाब से चले। अनुभव बताता है कि चुनावी साल में बाजार में एक्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन बाजार के जानकार हमेशा से यही कहते आए हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, चुनाव नतीजों के दिन की चिंता छोड़कर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस बीच इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने 54 कंपनियों के शेयरों पर खरीदी की राय दी है। खास बात है कि इनमें से ज्यादातर सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि मोदी सरकार के सत्ता में वापस आने से पहले से लागू नीतियों के चलते इन कंपनियों को बहुत फायदा होगा। इनमें से ज्यादातर कंपनियां कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां शामिल हैं। CLSA ने इन चुनिंदा शेयरों को मोदी स्टॉक्स का नाम दिया है। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा, पिछले 6 महीनों में शेयर बाजार में चुनाव से पूर्व जबरदस्त तेजी देखी गई। मार्केट की इस तेजी में करीब 90% मोदी स्टॉक्स ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा यह रुझान जारी रहने की संभावना है, खासकर अगर मौजूदा सरकार मजबूत बहुमत के साथ लौटती है। इन 54 शेयरों में LNT, NTPC, NHPC, PFC, ONGC, IGL और महानगर गैस पसंदीदा शेयरों में से हैं। हालांकि CLSA ने कहा कि बाजार में जारी तेजी जून जुलाई में समाप्त हो सकती है। CLSA ने भविष्यवाणी की है कि बजट घोषणा से पहले जून या जुलाई तक PSU शेयरों में तेजी जारी रह सकती है। CLSA के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में बैंकिंग शेयर रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बैंकों पर निवेश को लेकर दांव लगाया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2024 को आम चुनाव की शुरुआत होने के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशक अब तक 37,700 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेच चुके हैं। 22 मई तक के आंकड़ों की बात करें तो उससे पहले के 21 कारोबारी सत्रों के दौरान विदेशी निवेशकों ने हर दिन औसतन 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स भी 67% के उछाल के साथ 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने के बावजूद घरेलू निवेशकों की दिलचस्पी बाजार में लगातार बनी हुई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 22 मई से पहले 21 कारोबारी सत्रों के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 60,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मौजूदा माहौल में शेयर मार्केट के निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्हें। मेरे ख्याल से निवेश करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। अभी मार्केट में ऐसा माहौल बना है कि सारे शेयर्स ऊपर नीचे हो गए हैं। आज तो मार्केट थोड़ा सा आज भी वोलेटाइल था। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपको लंबा निवेश करना है तो 4 जून के बाद आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए जब भी मार्केट अनसर्टन होता है तभी हमको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। लेकिन 4 जून के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कौन सी सरकार आने वाली है,
क्या नीतियाँ आएँगी, कैसा बजट होगा और उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ भरपूर मार्केट में मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको मौके मिलेंगे नहीं। तो लंबी अवधि के लिए अगर 2-3 साल का नज़रिया लेके कोई निवेश करना चाहता है, तो 4 जून के पास मार्केट जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, प्रॉफिट मोड में आएगा, जो मुझे लगता है ज़रूर आना चाहिए क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आपने अगर देखा है तो मार्केट एक तरफ़ा भागा है और ये ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ व्यू है कि मोदी जी वापस आएँगे। बट प्रॉफिट बुकिंग एक रेगुलर मामला होता है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तभी लार्ज कैप, मिड कैप में जैसी कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स है, उनका बिज़नेस मॉडल है, उनके ग्रोथ प्लान्स है, अर्निंग्स है, उसके हिसाब से आपको निवेश करने के मौके बहुत मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई जल्दबाज़ी ना करे, यही मेरी राय आपको रहेगी। एक ज़रूरी सूचना भी आपके लिए, खर्चा पानी में दी गई इन सभी जानकारियों के आधार पर निवेश का फैसला ना करें। शेयर बाजार में निवेश के लिए सेबी से मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।